हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं बिलसी के बदायूं स्टैंड पर आप देख पा रहे हो हमारे पीछे श्री कृष्णा चिकित्सालय है। यहाँ पहुंचे हैं हम और यहाँ के डॉक्टर साहब जो है हमारे डॉक्टर वीरेश पाल का ये हॉस्पिटल है श्री कृष्णा चिकित्सालय। यहाँ पर ये स्पेशली बवासीर भगंदर का इलाज करते हैं और ये स्पेशलिस्ट हैं। ये 100% बवासीर और भगंदर का 100% के साथ ये इलाज करते हैं। और इनका कहना है, इनका दावा है कि हम 100% बवासीर भगंदर के मरीजों को 100% सही करके देंगे, सही करके आएंगे। ये आप देख सकते हैं, हमारे सामने श्री कृष्णा चिकित्सालय है और हम अंदर जाएंगे, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और जो मरीज भी होंगे तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। और आपको पूरा इस श्री कृष्णा चिकित्सालय का पूरा जानकारी देंगे, आखिर यहाँ कैसे काम किया जाता है, डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा है, डॉक्टर साहब कैसे व्यक्ति हैं और किस हिसाब से इलाज करते हैं, वो भी हम आप सबसे बात करेंगे, आपको दिखाते हैं हम। चलते हाँ भाई, हम श्री कृष्णा चिकित्सालय बिलसी बदायूं स्टैंड के पास और हम आ चुके हैं चिकित्सालय के अंदर। और यहाँ देख सकते हो आप, कुछ मरीज भी बैठे हुए हैं और ये रिसेप्शन है डॉक्टर साहब का। और जी भैया, आप दवाई लेने आए कैसे? दवाई नहीं भैया ये दवाई लेने आए हुए हैं, कब से पहली बार ही आए हैं, पहले भी आज दूसरा क्या? अच्छा दूसरी बार, भैया दूसरी बार आए हैं। तो आपको फ़ायदा मिला? जो डॉक्टर साहब ने बोला, जो डॉक्टर साहब यहाँ कहते हैं मरीज को 100% की गारंटी देते हैं, वो उन्होंने गारंटी तो दी है। मेरा बेटा मतलब यह है ना तो। अच्छा भैया, इनके बेटे हैं जिनको डॉक्टर साहब ने देखा है, उनसे ही बात कर लेते हैं। भैया हमारे पास हैं। जी भैया, कहाँ से आए? जी बदायूं से। भैया बदायूं से आए हुए हैं और डॉक्टर साहब ने जो भरोसा दिया 100% की जो गारंटी के साथ डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, उसको कैसा रहा आपका? जी अभी तो इम्प्रूवमेंट है। अभी हमारा 3rd राउंड है। वैसे फर्स्ट टाइम मैं चेकअप के लिए आया था। अच्छा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने जो भी थ्रेड थेरेपी होती है वो करी। फिर अब मेरा ये 3रा राउंड है। अच्छा। तीसरी बार आए हैं हम। अब देखते हैं डॉक्टर अच्छा, क्या। पहले से कहीं हद तक फायदा है? जी बदायूं से चल के आए भैया और इनका कहना है कि पहले से काफ़ी हद तक फायदा है। दूसरे भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी भैया, कहाँ से आए? हम तो यहीं कहीं हैं, बिलसी के। अच्छा भैया, बिलसी से ही हैं, बिलसी से ही आए हुए हैं, अंबियापुर से आए हुए हैं। और जो डॉक्टर साहब दावा करते हैं 100% सही करने का। अच्छा भैया, पहली बार ही आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब मरीजों को भी देख रहे हैं, अंदर भी है, अंदर भी दिखाते हैं हम। आइएगा, अंदर भी मरीज लेटे हुए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी हम दिखाते हैं आपको सभी। जी भैया, कहाँ से आए हुए हैं भैया? नवादा भिसंडी से आए हुए हैं भैया। और पहली बार ही आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। अभी फायदा है? कैसा इम्प्रूवमेंट है? अच्छा है। जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 100% मरीज हम ठीक करके देंगे, 100% गारंटी के साथ काम करते हैं, वो ठीक है ना? सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। भैया का कहना है डॉक्टर साहब हमारे अच्छे हैं। डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे अभी आगे। और डॉक्टर साहब 100% के साथ करते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई बीमारी से पीड़ित हैं या आपके जानने वालों के पास ऐसी कोई दिक्कत है तो उन्हें आप यहाँ श्री कृष्णा चिकित्सालय बदायूं स्टैंड रोड पर है, बदायूं स्टैंड पर हैं, आप दिखा सकते हो। डॉक्टर साहब से हम उनका संपर्क सूत्र भी दे देंगे, इससे भी आप दिखा देंगे। एक और हमारे भैया हैं। जी भैया, कहाँ से आए? भैया उजियानी से आए हुए हैं। क्या दिक्कत थी भैया? फिसर थी। अच्छा, फिसर थी। तो पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? 4-5 बार आ चुके हैं। तो अभी ठीक है सब? हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। बढ़िया है। तो कोई ऑपरेशन कोई कुछ किया? नहीं, कोई नहीं किया। भैया का कहना है डॉक्टर साहब बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। 4-5 बार आए हुए हैं भैया और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं आप? हाँ जी, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बस चेकअप के लिए आए हुए हैं भैया। चलिएगा, आप डॉक्टर साहब से ही बात कर लेते हैं सीधे, बहुत समय व्यतीत नहीं करते हुए डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। आएगा कि डॉक्टर साहब हमारे विजी हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। हम थोड़ा समय लेंगे 2 मिनट का, उसके बाद बात करेंगे और डॉक्टर साहब के स्वभाव को दिखाएंगे, किस विधि के द्वारा डॉक्टर साहब ये प्रक्रिया करते हैं उसको भी हम बताएंगे। और पूरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग दिखाएंगे हम आपको आज श्री कृष्णा चिकित्सालय का। और डॉक्टर साहब से बात करेंगे, इंतजार करते हैं 2 मिनट। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं अंदर और कोशिश करेंगे, पेशेंट देख रहे हैं डॉक्टर साहब।
और जी नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या हाल है? बढ़िया। हमने सुना है कि आप 100% गारंटी के साथ इलाज करते हैं। जी सर, बिल्कुल दावे के साथ मैं पेशेंट को लिख के भी देता हूँ कि दोबारा अगर बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज फ्री करते हैं हम। मैं वैसे तो पेशेंट को मेरी एक रिसिप्ट रहती है, उस पर लिखा हुआ होता है ये पर्ची हमारी गारंटी। सर आप दिखाइए पर्ची है। नहीं घर पर रहेगी, लेकिन हाँ 20 साल का डाटा में क्या है, 20 साल तक अगर कोई दिक्कत आ जाएगी तो उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उसी में ही उसका इलाज होगा। अच्छा, अगर दोबारा पहले क्या होना नहीं है, और बाय द वे अगर हो जाती है ना तो डॉक्टर साहब ने कहा है इसको फ्री में इलाज होगा। बट आपको ये कि सिर्फ जो हमारे यहाँ की है वो आपको वहाँ पे पास रखना है, सुरक्षित करना है। डॉक्टर साहब अपने चिकित्सालय की एक स्लिप देते हैं और 20 साल तक की गारंटी भी देते हैं। 100% दावा करते हैं कि अगर 20 साल तक बीमारी हो भी जाती है, पहले तो मतलब ही नहीं है होने का, जब 100% दावा दे रहे हैं, अगर होती भी है इन फ्यूचर। तो आपको एक बात बताना जी जी, ये बीमारी मेरे बहनों को भी हुई थी, प्लस मेरे तहेरे भाई को हुई थी। इसका मतलब एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। अगर ऑपरेशन हो जाएगा अगर उसका किसी भी पेशेंट का, तो ये दोबारा होने के फुल चांस रहते हैं, यानी 6 महीने में या 2 महीने बाद ये बीमारी फिर से दोबारा हो जाती है। लेकिन थर्ड सूत्र की जो ये बीमारी है इस पद्धति में मतलब दोबारा होने के चांसेस 99% नहीं है। भैया कह रहे हैं इन्होंने पहले और भी कहीं दिखाया था, इनके रिश्तेदार भी थे, उन्होंने भी और कहीं दिखाया था, लेकिन इसका निदान नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से निदान नहीं हो पाया। और भैया कोई विधि बता रहे हैं, वो डॉक्टर साहब ने उस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, वो हम सब डॉक्टर साहब से ही जानेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या विधि है इसकी, क्या प्रक्रिया है? अच्छा, सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को ये होता क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग इससे पीड़ित होते जा रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या समस्या है, क्या करना चाहिए जिससे ये नहीं हो पहले तो, और हो जाता है तो आप हैं ही, आप ये बताइएगा होता क्यों है ये? सर देखिए, सबसे पहले तो ये एक बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। मतलब हमारे खाने पीने से या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग, या जो लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठे रहते हैं सीट पर, वर्क करते हैं अपना ऑफिस में कहीं पर भी, और रात को नींद पूरी नहीं ले पाना, और या फिर टाइम से खाना नहीं खा पाना। ड्यूटी अगर सुबह इतना बिजी रहता है इंसान कि सुबह ड्यूटी निकल गया, फिर दोपहर में 12 बजे खाना खा रहा है, पता चल रहा है शाम को 5 बजे खाना खा रहा है, और बाहर की चीज़ें ये जंक फूड हैं और या फास्ट फूड हैं। लेकिन जैसे फास्ट फूड कायदे में देखो होते क्या हैं, फास्ट फूड तो नाम दे दिया है इनको सिर्फ, या चाउमीन हो गया, टिक्की हो गया, बर्गर हो गया, इनको सिर्फ फास्ट फूड नाम दिया गया है। बल्कि अगर देखा जाए तो इनको हम वैसे बोलते हैं चाइनीज़ फूड। चाइनीज फूड, ये चाइनीज़ फूड है। फास्ट फूड क्या होता है कि अगर बच्चा पढ़ के आया, घर पे खाना नहीं बनाए, तो भाई मेज पे रखा है केला या फिर दूध, कायदे में इनको फास्ट फूड बोलना चाहिए, लेकिन लोग फास्ट फूड बोलते दूसरी राह पे निकल गए हैं लोग आजकल। चाइनीज़ फूड मतलब अब यही सारे रीजन है सर इस बीमारी के होने के, एक दूसरे के देखा तो नहीं। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। तो आप किस विधि के द्वारा इसका निदान करते हैं वो भी बता दीजिएगा एक बार। हाँ सर, मैं बिना ऑपरेशन के इसका इलाज, जैसे बवासीर हो गया, फिशर हो गया, उसका इलाज जो हम करते हैं वो इंजेक्शन थेरेपी से करते हैं। भगंदर जो होता है उसका इलाज हम 4 सूत्र विधि द्वारा करते हैं। अच्छा, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं श्री कृष्णा चिकित्सालय के डॉक्टर वीरेश पाल, इनसे हमने बात की, आपको दिखाया, इनके हॉस्पिटल को भी दिखाया हमने, और जहाँ पेशेंट मौजूद हैं उनसे भी हमने बात करके आपको दिखाया। और हमने डॉक्टर साहब बात की थी कि अभी हमारे आपके ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट लेते थे, 4-5 बार आ चुके हैं, उनको वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो फिर से बुलाया है आपने उनको? हाँ सर, एक बार चेक करना पड़ता है ना, पेशेंट को चेक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी ये भाई साहब आए थे, इन्होंने कहा कि बच्चे को छुट्टी नहीं मिल पाएगी। अच्छा। तो हमने मेडिकल बना के दिया। अच्छा। देखो ड्यूटी तो आप जिंदगी भर करते रहोगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप पूरी तरीके से मतलब आप संतुष्ट हो खुद से, और अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो फिर आप कुछ भी कर लो जीवन में, कोई मतलब नहीं है पैसा कमाने का, कोई मतलब नहीं है ड्यूटी करने का। अगर आप हमारे ब्लॉग के द्वारा भी, डॉक्टर साहब का कहना है, अगर आप हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं और आप इस तरीके की बीमारी से पीड़ित हैं और हमारे ब्लॉग के द्वारा भी आते हैं, तो आपको कुछ छूट भी मिलेगी, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है, वो भी आप डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपका चैनल कोई भी आएगा आपका नाम लेके आए, बिल्कुल बाकायदा जो होगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप पीड़ित हैं तो जरूर दिखाइएगा एक बार श्री कृष्णा चिकित्सालय पर। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जो पेशेंट जो होते हैं आजकल बवासीर, भगंदर और फिशर जो है अप्रोक्स 90% लोगों में है आज के टाइम में। और होता क्या है कि पेशेंट गलत जगह फंस जाते हैं। कोई कहता है मैं 15 मिनट में इलाज कर दूंगा, कोई कहता है कि मैं 15 मिनट में मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। या फिर कोई कहता है पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। देखो पेन तो होगा, हल्का पेन होगा, जब आप बीमारी से अगर ग्रसित हो तो पेन नहीं होगा तो कैसे ठीक हो गया, आप ये बताइए मेरे को। और आजकल लोग फ्रॉड जैसे कहीं पहुंच जाते हैं, जैसे किसी से लाख ले लिया, किसी 1.5 लाख ले लिया, किसी 50,000 ले लिया। ये काम मतलब
अब ये कहने का मतलब मेरा ये है, कहीं गलत जगह ना फंसे, मतलब आप सही जगह कराएं इलाज। अच्छा। मैं ये नहीं करा कि यहीं कराएं, कहीं भी कराएं, क्षार सूत्र विधि और इंजेक्शन थेरेपी से ही कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे थे। और डॉक्टर साहब, जैसे बहुत से लोगों को पता ही नहीं है फिशर या बवासीर जो आप बता रहे हैं उसके बारे में, बहुत से लोग इससे ग्रसित भी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये बीमारी है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा इस बारे में? देखिए सर, जैसे फिशर में जो होता है वो हमारे गुदा मार्ग में कोई कट लग जाना, जलन होना या फिर खुजली होना, ये सारे फिशर के लक्षण हैं। बवासीर में भी खुजली होती है या ब्लड आना, ये सारे सर मस्से बन जाना, मस्सों का बाहर आना, तो ये सारे, या फिर कब्ज बन जाना, ये सारे फिशर और बवासीर के लक्षण है सर। आप बगंदर में बात करते हैं तो कोई फोड़ा बन जाना, कोई फुंसी बन जाना या उससे पस आना, ये आपके गुदा मार्ग के ओर पास कहीं पर भी बनता है। चाहे 6 o'clock पोजीशन बन जाए, चाहे मतलब जैसे एक घड़ी होती है ना, जैसे घड़ी में जैसे 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, इस कंडीशन में बनते हैं ये। और जो एक्चुअल पॉइंट है, जैसे हमारी जो सुई जहाँ से घूमती है वो आप गुदा मार्ग मान लो, और जो 12-1 जो लिख रहा होता है घड़ी में, वहाँ पे जाके बगंदर बनता है। कई बार इंडोरेसम या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है सर, ये तो बीमारी देख के ही पता लगता है, पेशेंट को कैसे पता लग पाएगा? हाँ, अगर आप के ऐसा लगता है कि मुझे हुई है या नहीं हुई है, तो एक बार आप आओ कृष्णा चिकित्सालय पर और दिखाओ। डॉक्टर साहब मिलेंगे आपको, बहुत व्यवहार कुशल डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बीरेश जी, और एक बार आप दिखाइएगा। चलिएगा, इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।